23 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक घटना होती है जो पूरे प्रदेश में वायरल होती है। दरअसल सीतापुर का नदवा प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ के प्रिंसिपल विजेंद्र वर्मा मिलने जाते हैं बीएसए से। उनकी बातचीत हो रही होती है और बातचीत के दौरान ही विजेंद्र वर्मा अपनी बेल्ट निकालते हैं और उसके बाद बीएसए को मारना शुरू कर देते हैं। इसका वीडियो जैसे ही सामने आता है तहलका मच जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि बताओ ये वक्त आ गया है कि बीएसए को एक टीचर पीट रहा है, तो बहुत जगह टीचर कहते हैं कि ठीक हुआ यार, आज भड़ास निकली। लेकिन ये क्या था पूरा मामला, ये बात लोगों के दिमाग में चलती रहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई। एक टीचर, एक प्रधानाध्यापक इतनी हिम्मत कर गया कि उसने बेल्ट निकालकर अपने बीएसए को ही पीट दिया। बीएसए अखिलेश सिंह सीतापुर में बहुत ज़्यादा उनका नाम चलता है। लोग टीचर्स उनको जानते हैं कि वो किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करते रहते हैं। तो इस टाइप की भी बात कही जा रही थी। फिर इस मामले की पूरी जांच होती है। जब जांच होती है तो एक ऐसा तथ्य निकल कर सामने आता है जो लोगों को हैरान कर देता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि कुछ इस तरीके की खिचड़ी ज़रूर पक्की होगी। और जब इस मामले की जांच होती है और उस वीडियो में जो तथ्य सामने आते हैं वो ये है कि विजेंद्र वर्मा एक ऐसे टीचर है जो अपने ब्लॉक में, अपने गांव में जहां उनका ये स्कूल है, वहां बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। क्योंकि उनके आने के बाद से, जब से वो इस विद्यालय में आए थे, उसके बाद शिक्षा का स्तर में बहुत बड़ा सुधार हुआ था। उनको बीएसए साहब लगातार बुला रहे थे। उस दिन भी 23 सितंबर को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और प्रधानाध्यापक से पूछते हैं कि मैंने आपसे कई बार कहा अवंतिका की अटेंडेंस आप क्यों नहीं अप्रूव कर रहे हैं जिससे उसकी सैलरी निकाली जा सके। तो बीएसए साहब को जवाब देते हैं कि मैडम कभी तो स्कूल आए, वो स्कूल आती नहीं है, हफ्ते में या महीने में 1 ही 2 बार आ जाए तो मैं लोगों को जवाब दे सकूं। तो वो कहते हैं कि आप बता दीजिए कि वो मेडिकल लीव पे हैं। तो कहते हैं ठीक है मेडिकल लीव पे हैं, लेकिन वो निकलती हैं सामने ही, प्रधान जी का घर है उसके सामने से निकलती है, मैं क्या जवाब दूंगा। तो फिर बीएसए साहब नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा तो मैं देखूंगा कि आप लोग स्कूल कितने टाइम आते हैं। और फिर वो एक फ़ोन लगाते हैं किसी अपने अधीनस्थ अधिकारी से, उससे कहते हैं कि निगाह रखो कि ये लोग सही टाइम पे स्कूल आते हैं या छुट्टी के टाइम सही टाइम पे ये जाते हैं। एक दिन भी अगर लेट हो तो तुम मुझे रिपोर्ट करना, तो मैं इनको बताता हूँ। इस टाइप की बातचीत चलती है और धीरे धीरे जो है बात इतनी बढ़ती है कि प्रधानाध्यापक इतना नाराज़ होते हैं कि वो अपनी बेल्ट निकालते हैं और उसके बाद धुन देते हैं बीएसए अखिलेश सिंह को। हालांकि ये सबने देखा, इसके बाद बताया जाता है कि जो बीएसए के ख़ास टीचर्स होते हैं, कुछ स्टाफ होता है, वो जमकर मारते हैं प्रधानाध्यापक की, बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। उसके बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, उनको निलंबित भी कर दिया जाता है। और जब ये मामला होता है तो उस स्कूल के बच्चे इतना नाराज़ हो जाते हैं कि स्कूल में ताला लग जाता है और बच्चे कहते हैं कि जब तक हमारे प्रिंसिपल साहब नहीं आएंगे, जब तक उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, हम लोग स्कूल में पढ़ाई नहीं करेंगे। और सारे बच्चे अनशन पे चले जाते हैं। अब हंगामा मचता है, पक्ष विपक्ष भी बहुत सारे सवाल उठाना शुरू कर देता है। और इसी बीच एक बड़ा मामला सामने आता है आज, जब विजेंद्र सिंह की पत्नी सीमा वर्मा आती हैं सामने और वो कहते हैं कि देखिए दरअसल मामला ऐसा है कि बीएसए साहब जो हैं वो अवंतिका जो टीचर हैं उनको मतलब कहते थे कि कभी वो स्कूल नहीं आएंगी, वो स्कूल नहीं आएंगी, आपको जो है उनकी अटेंडेंस लगानी है, अप्रूव करनी है, उनकी सैलरी मिलती रहेगी, वो आए ना आए इससे आपका कोई मतलब नहीं है। अब प्रिंसिपल है भाई, उसकी स्कूल की टीचर नहीं आएगी, स्टाफ ऐसे भी नहीं है। पहले भी उसके स्कूल में एक टीचर को लेकर विवाद हो चुका है और सस्पेंड हो गई थी, तो अब वो करें क्या। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन ही आ जाए। लेकिन अब बीएसए साहब का तो ये कहना है कि वो हमारे गांव की है और हमारे जो पिताजी हैं उनके मित्र की बेटी है। लेकिन उनके ऊपर जो उनकी पत्नी आरोप लगा रही, जरा आप उसको सुन लीजिए। मैं सीमा वर्मा, मेरे पति विजेंद्र कुमार वर्मा को बीएसए सर बहुत परेशान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पति विजेंद्र कुमार वर्मा की जो सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता हैं वो आए या ना आए, उनकी उपस्थिति जानी चाहिए, उनकी सैलरी निकलनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको निलंबित कर देंगे। इसीलिए वो बार बार अपने ऑफिस बुलाकर मेरे पति को जलील करते थे। उन्होंने पहले मेरे पति से 3 साल का स्कूल का ब्यौरा मांगा। जब मेरे पति ने 3 साल का ब्यौरा दे दिया तब उन्होंने कहा कि अब आप 10 साल का दीजिए।
फिर मेरे पति ने 10 साल का भी दे दिया। इसी तरह वो बार बार अपने ऑफिस बुला करके हमारे पति को जलील करते थे। कल भी उन्होंने इसीलिए हमारे पति को बुलाया था कि अवंतिका की उपस्थिति भेजिए, उनकी सैलरी निकलनी चाहिए। और जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, उन्होंने उल्टा सिर गाली दी होगी, इसीलिए वो गुस्से में हाथापाई हो गई। एक फोटो आज बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है पूरे सीतापुर में, और कहा जा रहा है कि जो टीचर है अवंतिका, वो बीएसए साहब के बगल में खड़ी कैसे मुस्कुरा रही हैं। और इसको लेके जो आरोप उनकी पत्नी ने लगाए हैं कि कहीं ना कहीं से संबंध हैं उनसे, जो है बहुत अच्छे संबंध है। किस तरीके के संबंध है ये आप बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे साफ तौर पे आरोप लग रहे हैं कि बीएसए साहब के उस टीचर से संबंध है, कुछ गहरे संबंध हैं, मित्रता वाले संबंध हैं। कैसी मित्रता है ये तो आप समझ सकते हैं। इस टाइप के जब आरोप लग रहे हैं तो फिर उन बातों को भी बल मिलता है जिसमें एक टीचर इतना ज़्यादा, उसको इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वो अपने बीएसए को ही उठाकर पीटता है, बेड से जमकर पीटता है। फिलहाल आज विधायक आशा मौर्य पहुंची हैं और उन्होंने ताला तोड़वाया स्कूल में जो ताला लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद बच्चों ने इनकार कर दिया कि वो पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक पढ़ाई नहीं करेंगे जब तक उनके प्रिंसिपल को नहीं आज़ाद कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है और वो उनके ऊपर लगे आरोप ख़त्म कर दिए जाए और उनको स्कूल में फिर से भेजा जाए, उनको बहाल कर दिया जाए, उनका सस्पेंशन ख़त्म किया जाए, तभी हम लोग पढ़ाई करेंगे। और ये अनशन करने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं। आप सोचिए प्राइमरी स्कूल के बच्चे वो अपने प्रिंसिपल को कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। गाँव वाले, ब्लॉक वाले सभी कह रहे हैं कि नहीं, विजेंद्र सिंह जो प्रिंसिपल थे वो बहुत अच्छे नेक इंसान थे, टाइमली, हमेशा टाइम पे आते थे। और सुनिए, उनसे पहले 3 साल का ब्यौरा मांगा बीएसए साहब ने, फिर 10 साल का ब्यौरा मांगा कि 10 साल में क्या आपके स्कूल का पूरा, किस समय आप लोग आते हैं जाते हैं, सारा रिकॉर्ड उन्होंने 10 साल का मांगा। फिर अवंतिका को कह रहे कि नहीं वो साहब नहीं आएगी, तो नाराज होना उनका लाजमी था। अब कैसे संबंध है ये तो बीएसए साहब बढ़िया जान सकते हैं, जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। आज से बीएसए साहब के खिलाफ भी जांच की शुरुआत हो गई है और हमको उम्मीद है कि जल्दी ये मामला